सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पे विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज मुद मंगल में संत समाज सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव भक्तिमती माता एवं करुणामय बा। एक बार आप लोग गुरु महाराज का जयकारा कीजिए ताकि यह जो आवश्यक ध्वनि हो रहा है वो बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ को श्रवण किए। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज ने। भगवान शिव जिन्होंने भगवान शिव ब्रह्मा जी सुखदेव मुनि सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं ऐसे महापुरुष एक जगह बैठ के विचार करते हैं। यह जीव को दुख का मुख देखना पड़ता है, दुख में भटकते रहता है। जीव को दुख का मुख नहीं देखना पड़े, शाश्वत सुख को प्राप्त करे, इसके लिए क्या करना होगा। इसी विषय पर जितने महापुरुष हैं सभी मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और हम लोग भी गांव ग्राम में अगर यदि पंचायत लेवल पर एक आम सभा बैठाते हैं, आवश्यक बात होता है, मुखिया जी करते हैं, तो सुखी कैसे रहें उसके लिए विचार कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि पंचायत लेवल पर मुखिया जी सुखी हैं, प्रखंड लेवल पर जो प्रखंड पदाधिकारी हैं वो सुखी हैं, और विधानसभा के क्षेत्र के आधार पर समझते हैं जो मुखिया जी क्या कहते हैं विधायक जी होते हैं वो सुखी हैं। लोकसभा के आधार पर चुनाव होता है सांसद का, तो हम लोग कहते हैं कि सांसद सुखी हैं, जिला स्तर पर है। हम लोग समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सुखी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं वो सुखी हैं, राष्ट्रपति होते हैं वो सुखी हैं। ब्रह्मवादी लेकिन कहते हैं ये सब सुखी नहीं है, ये सब सुखी नहीं है। अब जरा विचार करें, 5 वर्ष में चुनाव होता है, अगर यदि कोई कैंडिडेट हार जाता है
हारता ही है। जो जीता हुआ मुखिया जी है, प्रमुख साहब है, सांसद विधायक जो भी है, हार जाते हैं तो उसका आप जाके देखेंगे कितना कष्ट होता है। वही दुख सुख था और वह दुख में परिवर्तन हो गया। यह शाश्वत सुख है। और हम लोग क्या कहते हैं, अगर यदि हार जाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, भूतपूर्व सांसद साहब, भूतपूर्व मुखिया जी, भूतपूर्व विधायक जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ उसके पीछे भूत लग गए। और जिसके पीछे भूत लग जाएगा कभी वह शांत से बैठ सकता है, सुखी से बैठ सकता है? वह कभी सुखी से नहीं बैठ सकता। ब्रह्मवादी कहते हैं ये सब सुखी नहीं है। अब क्या किया जाए? सबकर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं सबों का एक स्वर में मत हुआ, विचार हुआ, करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब भगवान राम के चरणों में प्रेम करें। अब जरा विचार करें, भगवान राम से कौन कौन प्रेम किए? सबरी किए, मां सबरी किए कि नहीं? और कितने सुखी हो गए। रामचरितमानस में उसके ऐसे कोई पात्र हुआ ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? भामनी कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। जरा विचार करें, माँ सबरी कैसे सुंदरी थी, कुरूपा थी, तब तो उसको पति छोड़ दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम उसको सुंदरी कहे। और आप लोग मीराबाई का नाम सुने होंगे। वह क्या किए? इलेक्शन लड़े थे क्या? उनका नाम अमर है कि नहीं? और जितने भी संत हो गए, संत तुलसी साहब हो गया, कबीर साहब हो गया, गुरु नानक साहब हो गया, और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हो गए, ये सब सुखी हुए कि नहीं? और ये सब सुखी भी हुए और सुखी का रास्ता भी बताए कि जीव यह जो दुख भोगता है, दुख से कैसे निकलेगा, मोक्ष मुक्ति का रास्ता बताए। और वो सुखी हो गए और अपने भक्तों को सुखी करने का रास्ता बता दिया। आप लोग कई बार राम राम का नाम सुने, कई बार राम राम का नाम सुने। कौन सा राम का भजन करें? संत कबीर साहब के वाणी में है, एक राम दशरथ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम के सकल पसारा, एक राम सब ते निहारा। जो सब में बसता हो, जो राम सब में रमन करता हो, उस राम का कहते हैं भजन कर। गुरु महाराज जी भी पदावली में लिखते हैं, आप लोग भी गाते होंगे, जय जय राम, जय जय राम हो, जय जय राम, जयति जयति जय हो राम, हो राम राम। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। राम का मतलब यह परमात्मा के नाम से लिया गया। परमात्मा का भजन करने के लिए कहते हैं। आप लोग सुने शिव जी के बारे में, करिए राम पद पंकज नेहा। नेहा कहते हैं प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसी बात को भगवान श्री राम भी कहते हैं, दूसरी भगति मम कथा प्रसन्न। दूसरी रति, रति कहते प्रेम। अब जरा भगवान शिव भी कह रहे हैं रति प्रेम करने के लिए, करिए पंकज नेहा स्नेह करने के लिए। भगवान राम भी कहते हैं प्रेम करने के लिए। ऐसी बात को हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं। हम लोग अभी गाए हैं, याद है किन्हीं को? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए।
जब आप भक्ति करेंगे तभी आप सुखी हो सकते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान शिव, ऐसा कह रहे हैं, कहते हैं और सब भी, ये तो हम कहते ही हैं, ब्रह्मा जी कहते ही हैं, लेकिन कहते हैं यदि मेरी बात को आप नहीं मानते, मेरा बात को आप नहीं मानते हैं, आप शास्त्र को पढ़ के देख लीजिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी कहते हैं करिए राम पद पंकज ने। श्रुति पुराण सब ग्रंथ का ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक आप राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आश्वास सत सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। और आप लोग क्या सुने, इसके बाद आप लोग जो है असंभव बात संभव हो जाए वो सब बात सुने। क्या सुने, बांझ का बेटा किसी को मार डाले। बांझ किसको कहते हैं? जिसको पुत्र पुत्री नहीं होता हो उसे बांझ कहते हैं। किसी को मार डाले उसका बेटा, जब बांझ है तो बेटा कहां से आएगा? यदि बेटा हो जाएगा तो वो बांझ कहलाएगा। ब्रह्मवादी कहते किनको किन्हीं को ऐसा भी पुत्र हो जाए। जैसे हनुमान जी एक बार पाताल लोक गए हुए थे। पाताल लोक में प्रभु श्री राम को रावण हर के ले गया था। वहां गए छोड़ाने के लिए भगवान श्री राम। जाते हैं तो देखते कि यहाँ मकर ध्वज गेट पे खड़ा था, उससे युद्ध करने लगे। युद्ध करने समय कहते हैं कि आप कौन हैं? आखिर युद्ध कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ के तरफ से, उधर से, और आप छोड़ाने के लिए आए, कौन है? हनुमान जी कहते हैं मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मकर ध्वज क्या करते हैं? हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान जी कहते हैं दुष्ट, अभी तुम मुझसे युद्ध कर रहा था, अभी तुम मुझे प्रणाम किया। कहते हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम किया कि आप मेरे पिताजी हैं। हनुमान जी कहते हैं अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, कभी विषयों का अधीन नहीं हुआ हूं, तुम मेरा पुत्र कैसे हो गया बताओ? कहते हैं पिताजी एक बात बताइए, आप लंका गए हुए थे जलाने के लिए, आपके पूंछ में रावण आग लगा दिया था और उछल उछल के लंका जला रहे थे, आपके शरीर में पसीना निकला था। हनुमान जी कहते हैं निकला तो था, आप अपने पूंछ के आग को बुझाने के लिए समुद्र में घुसा था। कहते हैं तो जिस समय आप समुद्र में अपने पूंछ का आग बुझाने के लिए घुस रहे थे, उसी समय आपके शरीर से पसीना निकला और एक मछली ग्रहण कर लिया, उसी से मैं पैदा लिया हूं, बताइए आप मेरे पिता हैं कि नहीं? ब्रह्मवादी कहते हैं कि शायद किन्हीं को ऐसा पुत्र हो जाए। मान लीजिए ऐसा हुआ नहीं। बांझ किसको कहते हैं? जिसको पुत्र पुत्री नहीं होता। और समाज में ऐसा अभद्र बात भी बोलते हैं कि बांझ को देखने से मुंह जतरा खराब होता। लेकिन बहुत सारे बाबा हैं हमारे मंच पे कि इसका खुलासा करते कि ऐसा बात नहीं है। तो बांझ का बेटा किसी को मार डाले, अनहोनी बात है। कछुए के पीठ पर चाहे बाल जमावे, कछुए के पीठ पर बाल नहीं उगता है। कहते हैं कोई ऐसा केमिकल बना के बांझ पे कछुए के पीठ पर बाल उगा दे, असंभव बात है। संभव करके कोई दिखा दे, कहते थोड़ी देर के लिए यह सब बात मान लीजिए, लेकिन जब तक राम का चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। राम का मतलब यहाँ परमात्मा से लिया गया है। एक बार मालदह में सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज जी गए हुए थे। वहां के एक सत्संगी गुरु महाराज से निवेदन करते हैं, हजूर मेरे यहाँ आपका चरण जाए।
गुरु महाराज जी इस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है अमुक समय में मैं चलूंगा। ठीक जो समय दिए थे गुरु महाराज जी, उसी समय पे गुरु महाराज जी के गाड़ी उस सत्संगी के दरवाजे पर पहुंच गए। और गुरु महाराज जी के सेवा में महर्षि संत सेवी जी महाराज, स्वामी राम लगन बाबा और पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, ये सब पूज्यपाद का सेवा था। गुरुदेव को उठाना, व्हीलचेयर से टहलाना, भोजन कराना इत्यादि। पूज्यपाद उतरते हैं और जाते हैं देखने के लिए कहाँ सत्संग की व्यवस्था की है। जाते हैं देखते क्या 3 मंजिला मकान पर रखने का व्यवस्था की सत्संग की। पूज्य बाबा जाते हैं और नीचे उतरने लगते हैं। मन खिन्न हो गया पूज्यपाद का, 3 मंजिला मकान पर कैसे गुरुदेव को ले जाएंगे। खरी सीढ़ी है, छोटा जगह है। शहर में आप लोग देखे कम जगह में खरी सीढ़ी बनाता है। मन में पूज्यपाद को हो गया कैसे ले जाएंगे गुरुदेव को, काफी बुजुर्ग हैं। और सत्संगी इस बात को देख के उनके मन में हो गया गुरुदेव के गाड़ी तो मेरे दरवाजे पर आए हैं, लगता है लौट जाएंगे गुरुदेव। किसी के दरवाजे पर साक्षात पार ब्रह्म संत लौट जाए, उनके मन में क्या बीतता होगा। उनके आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे। और पूज्यपाद एक तरफ देखते हैं सत्संगी को, अब रो रहे हैं, एक तरफ गुरुदेव को देखते हैं काफी बुजुर्ग हैं, कैसे ले जाएंगे। पूज्यपाद करते क्या हैं, मन ही मन गुरु महाराज से निवेदन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते गुरुदेव आपको 3 मंजिला मकान पर ले जाना है, खरी सीढ़ी है, छोटा जगह है। गुरुदेव आप थोड़े देर के लिए हल्के हो जाइए। जैसे चरणों में प्रणाम किए और गुरु महाराज को जैसे उठाए, 2 महीने के बालक का ऐसा वजन हो गया गुरु महाराज का। वहां गए, सत्संग हुआ, फिर नीचे भी तो उतारना है। फिर कहते हैं गुरुदेव आप जैसे पहले हल्के हुए थे वैसे हल्के हो जाइएगा। पूज्यपाद लिखे हैं अपने गुरु के याद में, उस समय गुरु महाराज जी असिद्धि का प्रयोग किए थे। धर्मदास जी महाराज के वाणी में है, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो, चरण कमल बिसराओ नहीं करिहाओ पद सेवा हो। तीरथ वर्त मैं ना करहूं, ना देवन पूजा हो, तुम ही और निरखत रहो, मेरे और ना दूजा हो। असिद्धि 9 निधि है, बैकुंठ निवासी हो, सो मैं ना कछु मांगहूं, मेरे समर्थ दाता हो। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर हो नारी, सपने इच्छा ना उठे, गुरुयान तुम्हारी हो। तो कहते हैं भक्ति करने के लिए, जब आप भक्ति करेंगे तभी आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। उसका आधार है क्या, एक नाम का जप कर। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, 7 करोड़ महामंत्र है, और 7 करोड़ महामंत्र में सर्वश्रेष्ठ मंत्र वह मंत्र गुरु मंत्र है। गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो, देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। एक नाम का जप कहते करने के लिए नाम संबंधी रूप का ध्यान करें, सुन ध्यान करें, और अंत में नादान संधान क्रिया द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।